तरीके से बेल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही सीखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय सुनीता में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, इसका फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और इसका फाइनल लुक देखने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ब्लाउज पीस ले लिया है। ये जो है साड़ी से निकली हुई है इसका ब्लाउज पीस, और ये रही अस्तर जिसको हमने 80 सीम लिया हुआ है। ये रही कॉटन की अस्तर। अब जो स्क्रीन में जो मेजरमेंट दिख रही है ये बॉडी से लिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए ताकि ब्लाउज कटिंग करने में आसानी हो। ये जो है 38 साइज की ब्लाउज है, आप इसी तरह से ब्लाउज की कटिंग आराम से कर सकते हैं। तो देखिए 38 साइज ब्लाउज की लेंथ जो होती है 15 इंच होती है, तो हम इसमें फ्रंट पार्ट की पट कटिंग करेंगे, इसलिए हमें 2 इंच प्लस करते हुए 17 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। अब थोड़ी सी दूरी में और एक मार्क लगा लेंगे। अब देखिए आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 6.3 इंच पे इस तरह से मार्क लगाएंगे। अब अपेक्स पॉइंट के लिए हम 10 इंच में हाफ इंच प्लस करके 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन तीनों मार्कों को हम सीधा स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए हम स्केल को इस तरह से रखेंगे और सारी लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब नेक डीप के हिसाब से हमको शोल्डर माइनस करना होता है, तो हम पहले यहाँ पर 7.25 इंच हमारा शोल्डर का हाफ है तो इसको लगा लेंगे। अब हमारा नेक डीप जो है 6 इंच है, तो हमें यहाँ से 1 इंच माइनस करके 6.25 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। और 6.25 इंच को हमें चेस्ट लाइन के ऊपर रखना है और हाफ इंच माइनस करते हुए हमें अंदर की ओर मार्क करना है 5.75 इंच पे। अब इन दोनों पॉइंटों को हमें मिला लेना है इस तरह से। अब देखिए चेस्ट के लिए हम मार्क लगाएंगे, तो चेस्ट में जैसे कि हमें 2 इंच लूजिंग करना होता है, तो देखिए हमारा चेस्ट जो है 38 इंच है, तो हम 2 इंच प्लस करेंगे तो होगा 40 इंच, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इंच। तो हम चेस्ट के लिए 10 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर लूजिंग स्टिचिंग मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। अब देखिए हमारा वेस्ट जो है 32 इंच है, तो हम यहाँ पर 32 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। तो हम यहाँ पर 8 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, प्लस 1 इंच डाट के लिए भी मार्क लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम 3 इंच टक्स के लिए लगाएंगे, पर ये मार्क आपको किस तरह से लगानी है इसकी भी डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसे कि आप सभी साइज़ की टक्स पॉइंट निकाल सकते हैं। तो देखिए सभी के बॉडी साइज सेम नहीं होती, तो इसलिए हमें परफेक्ट तरीके से कटिंग करना भी जानना होता है। तो देखिए हमारा जो लूजिंग देने के बाद हमारा चेस्ट हुआ 40 इंच, तो हमारा वेस्ट है 32 इंच, माइनस करेंगे हमें मिलेगा 8 इंच। तो हमारा टोटल में हमें 8 इंच मिला, तो बैक साइड के प्लेट के लिए हमें मिलेगा, हम माइनस करेंगे 2 इंच, क्योंकि हमारा एक इंच वहाँ पर प्लेट में जाएगा तो हमें मिलेगा 6 इंच। तो 6 इंच हमारा फ्रंट के लिए, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंच। तो आप इसी तरह से 3 इंच की मार्क कर सकते हैं। देखिए सब साइज़ सभी का वेस्ट जो है 32 नहीं होता, किसी किसी का 30 भी हो सकता है या फिर 33 भी हो सकता है। तो इसीलिए इसी टक्स पॉइंट की मेजरमेंट से आप जब ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपका टक्स जो है परफेक्ट तरीके से बॉडी में फिट आएगी। तो अब हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को उसको इस तरह से मिला लेंगे, जो है स्टिच लाइन और एक्स्ट्रा मार्जिन वाली पार्ट को हम यहाँ तक मिला लेंगे। हमारा जो फैब्रिक कागज़ है यहाँ से हमारा छोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ तक ही मार्क लगा लूँगी। अब देखिए अपेक्स टू अपेक्स के डिस्टेंस है हमारा 3.75 इंच, और यहाँ पर हम माइनस करके 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 0.25 इंच माइनस करते हुए हमें मार्क करना है।
और यहाँ से हमें टक्स के लिए मार्क लगाएंगे 3 इंच पे। अब अपेक्स पॉइंट के साथ इन दोनों पॉइंट को हमें इस तरह से मिला लेना है। देखिए इसको इस तरह से मिला लेंगे और इस वाले पॉइंट को भी हमें ऐसे ही मिला लेना है। अब आर्म होल की मार्क करेंगे तो आर्म होल के ऊपर इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे और फोल्ड करते हुए सेंटर में हम एक मार्क इस तरह से लगा लेंगे। अब हमें कर्व स्केल को लेना है। इस तरह से हम इस पॉइंट को चेस्ट लाइन के ऊपर इस तरह से कर्व स्केल को मिलाते हुए रखेंगे और आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा जो टक्स है 3 इंच की है, तो हमें 2 से डिवाइड करना है। 1.5 इंच हमें चेस्ट लाइन के ऊपर रखना है और आर्म होल की दोनों तरफ इस तरह 0.75 इंच पे मार्क कर लेना है। और इन दोनों पॉइंटों को हमें अपेक्स पॉइंट को इस तरह से मिलाना है और इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेना है। अब देखिए यहाँ से आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच इस तरह से नीचे जाकर एक मार्क कर लेना है और इस मार्क को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इस लाइन को हम चेक करेंगे तो 6.75 इंच आ रहा है, तो हम इंची टेप को यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर देखेंगे 6.75 इंच पे हमें और एक मार्क इस तरह से लगा लेंगे। अब देखिए इस मार्क के ऊपर हमें आर्म होल को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल को। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमें 38 डिवाइड बाई 12 करना है और हमें मिलेगा 3.1 इंच। तो हमें लोअर बस्ट के लिए इसी तरह से मेजरमेंट निकालना है 3.1 इंच और उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना होता है। अगर हम डायरेक्ट कपड़े पे ऊपर कटिंग करते तो हम यहाँ पर 3.1 इंच से हाफ इंच प्लस करते, पर हम यहाँ पर पेपर कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 3.1 इंच पे एक पॉइंट इस तरह से लगा लेंगे और इस लाइन को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे इस लाइन से, इस लाइन को हमें मिला लेना है। तो इससे पहले देखिए हम इस लाइन को भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा 3.1 इंच आ रहा है और ये लाइन जो है हमारा क्रॉस में है, इसलिए थोड़ा सा बढ़ के 3.5 इंच से एक लाइन कम आ रहा है। तो हमें ये दोनों मार्क को लाइन को इस तरह से सीधा कर लेना है। तो हमने यहाँ पर भी 3.5 इंच से एक लाइन कम यहाँ पर भी मार्क कर लेना है। छोटा सा हम एक मार्क कर लेंगे ताकि स्टिच करने के लिए हमें दोनों तरफ, यहाँ पर दोनों तरफ हमें 0.25 इंच की इस तरह से मार्क लगा लेनी है और एक बार, और इन मार्कों को अपेक्स पॉइंट के साथ इस तरह से मिला लेंगे। इससे आपका जो फिटिंग है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से हम मिला लेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से हम क्रॉस में एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम 0.75 इंच ऊपर जाके एक मार्क करेंगे। अब कर्व स्केल को इस तरह से रखेंगे और बेल्ट के लिए हम इस तरह से गोलाई में एक मार्क इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ से हम 0.75 इंच नीचे जाना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच इस तरह से छोड़ के एक पॉइंट इस तरह से बना लेना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें टक्स के लिए मार्क कर लेना है। टोटल में ये हमारा 1 इंच का टक्स बनेगा। तो देखिए ये वाला पॉइंट को हमें यहाँ तक स्टिच नहीं करनी है, हमें पहले इसको इस लाइन के ऊपर इंची टेप को रखना है और इसको फोल्ड कर लेना है। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे।
अब इस पॉइंट को हमें यहाँ तक मिलाना है और इस पॉइंट को भी हमें यहाँ तक मिलाना है, यानी कि हमें जो टक्स के लिए सिलाई हम यहाँ तक ही लगाएंगे। देखिए इस तरह से। इस पार्ट को हम इस तरह से प्लेट लगा के सिलाई में दबा लेंगे, ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हमने सिलाई वाली पार्ट को हाईलाइट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ये शोल्डर के लिए यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रखेंगे और 6.5 इंच आ रहा है हमारा नेक की लेंथ। 6 इंच है तो हम हाफ इंच प्लस करेंगे और यहाँ से गले की चौड़ाई हम 3.25 इंच पे इस तरह से रखेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक लाइन बना लेंगे और इस बॉक्स के अंदर हम गले के लिए राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने सारी मार्क को लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब बेल्ट वाली जो पार्ट है उसको भी हम इस तरह से कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब इसी तरह से हम देखिए, हम बेल्ट के लिए मार्क लगाएंगे। 8 इंच है तो हम यहाँ से 0.75 इंच बाहर की ओर मार्क करेंगे और इस तरह से कमर की मार्किंग हम जिस तरह से करना है कर लेंगे। यानी कि कमर से हमें हाफ इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर ही ऊपर वाले पार्ट को कट करना है। हम स्टिच के बाद अगर हमारा पार्ट बढ़ जाता है तो हम उसका कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट वाली साइड की जो स्टिच लगेगी वहाँ से हम 8.75 इंच पे मार्क करके और एक्स्ट्रा 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन लगा के ही हमने इस तरह से कटिंग किया हुआ है। तो देखिए, इसको हमने अस्तर के ऊपर भी कटिंग कर लिया है। तो ये रहा हमारा फ्रंट का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कटिंग करना है। जब भी हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे तो इस तरह से स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए हमें सारे पार्ट को कटिंग करना है। तो देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसका फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम बैक पार्ट के लिए हमने जो डिज़ाइन बनानी है तो इसके लिए हमें हाफ इंच इस तरह से मार्जिन छोड़ लेना है और ऊपर से हम लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब देखिए, हमें बैक की जो लेंथ रखनी है, रेडी लेंथ है हमारा 15 इंच, तो हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर हम 16 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हम 16 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पर भी हम 16 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। तो अब देखिए, स्केल की मदद से हम लाइन को पहले सीधा कर लेंगे। इस तरह से 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना बहुत ही आसान होती है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब आर्म होल के लिए हम 6.3 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और टक्स के लिए 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हम स्केल को रखेंगे और इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरह हमने सारी मार्क को लगा लिए हैं। अब देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। जो हमारा डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनेगा तो इसलिए हम अगर डीप नेक में बनाते हैं तो डीप नेक में हमें 5.5 इंच लेना होता है, पर हम यहाँ पर 6.25 इंच पे मार्क करेंगे।
इस तरह से ये हमारा डीप नेक के लिए मार्क लगा लिए हैं हम। देखिए अगर आप डीप नेक में करते हैं तो आप इस तरह से मार्क कीजिएगा। तो देखिए अब हम नेक की जो डीप है वो है 10 इंच, तो हमें 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आप 9.5 इंच रखना चाहते हैं तो आप 10 इंच पे मार्क कीजिएगा, यानी कि आप जितना भी रखना चाहते हैं नेक की डीप हाफ इंच प्लस करके इस तरह से मार्क लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क करूँगी और इसको हम शोल्डर को देखिए हम 5.5 इंच है हमारा डीप नेक के लिए। तो हम जब इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे तो हमें इसके लिए 1 इंच इस तरह से बढ़ाना है, यानी कि 6.25 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 6.25 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को हम इस तरह से मिला लेंगे। ये वाला हमारा फाइनल लाइन है। ब्लाउज़ की बैक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो मैं और एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो देखेंगे आप उस वीडियो को। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हम चेस्ट जो है चेस्ट को हम मार्क लगा लेंगे। तो चेस्ट है हमारा 38 इंच, तो हमें देखिए इस तरह से 38 डिवाइडेड बाई हमें 4 करना है, तो हमें मिलेगा 9.5 इंच। तो हमें 9.5 इंच इस तरह से हमें रखना है। इस तरह से हम रख के 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। पर देखिए 9.5 इंच हमें यहाँ से हाफ इंच ऊपर जाना है, यानी कि नेक डीप के जहाँ पर हम डीप के लिए मार्क लगाते हैं वहाँ पर से हमें 9.5 इंच रखना है और इस तरह से क्रॉस में हमें चेस्ट लाइन के ऊपर मार्क कर लेना है। देख सकती हैं आप कम से कम 0.75 इंच तक हमारा अंदर की ओर मार्क लग गया है। इससे क्या होता है आपका फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है। और यहाँ से हम जो स्टिचिंग मार्जिन जो है उसके लिए मार्क लगाएंगे 1.5 इंच पे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सारे मार्क को लगा लिए हैं। अब देखिए हम कमर के लिए मार्क लगाएंगे। जैसे कि कमर है हमारा 32 इंच, तो हमें 8.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन और डाट के लिए 1 इंच हम यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। अब चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन के साथ इस तरह से मिलाकर लाइन बना लेंगे। स्टिचिंग मार्जिन को भी हम इस तरह से लगा लेंगे। अब देखिए इंची टेप को हमें इसके ऊपर रखना है लाइन के ऊपर और इस तरह से डबल फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क कर लेना है और इस मार्क के दोनों तरफ हमें हाफ इंच पे मार्क करना है और सेंटर वाली मार्क को हमें चेक करना है। 4.5 इंच आ रहा है तो हम यहाँ पर भी 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाते हुए इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्क लगाएंगे 3.25 इंच पे और यहाँ से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए इंची टेप को हम आर्म होल के ऊपर रखेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में हम एक मार्क लगा लेंगे। अब कर्व स्केल की मदद से हम इस मार्क को चेस्ट लाइन के ऊपर मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से और आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने आर्म होल की ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम नेक की जो चौड़ाई है उसको मार्क करेंगे। तो इसलिए हम नेक की लेंथ जो है 10.5 इंच पे हमने मार्क लगाए थे, तो यहाँ से हम चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे 3.25 इंच पे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक लाइन इस तरह से बना लेंगे। अब डिज़ाइन के आइडिया के लिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन अगर हम बनाते हैं तो हमारा शोल्डर जो है ज़्यादा फैलने से ये डिज़ाइन जो है ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमें शोल्डर को बढ़ाकर ही इस तरह से कटिंग करना होता है। तो अब देखिए इस लाइन के ऊपर हम हाफ इंच अंदर की ओर जाते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। इस मार्क पे ही हम कटिंग करना है, पर मैं इस पे कटिंग नहीं करूँगी। मैं आप लोगों के बस दिखाने के लिए ही इस तरह से मार्क किए हुए हैं। अब देखिए नीचे से हम 1.5 इंच इस तरह से ऊपर की ओर रखेंगे और इस तरह से बेल के जैसे मार्क कर लेंगे। इससे जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छी आती है। देखिए इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से सारी मार्क कर गई हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के और कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कटिंग अगर सही तरीके से करते हैं तो सिलाई भी आपको सही तरीके से आनी चाहिए, तभी तो आपका ब्लाउज़ जो है इसका फिनिशिंग और फिटिंग अच्छी आती है। तो देखिए इस तरह से हम मेन फैब्रिक को रखेंगे और अस्तर के साथ सारे चारों ओर से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। तो पहले हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे चारों ओर से। तो फ्रेंड्स देखिए हमने सेंटर में जो लाइन बनाई हुई थी, इस लाइन के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इससे जो हमारा प्लेटें हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगी। इस तरह से सारे प्लेट को हम इस तरह से ही सिलाई करके अटैच कर लेंगे। पर हाँ ध्यान में रखिएगा, इस जो मेन पॉइंट है हमारा, इसको सिलाई करने का तरीका कुछ अलग ही होती है। अगर आप सही तरीके से ब्लाउज़ की सिलाई करते हैं तो आपका जो बस्ट पॉइंट है वो पॉइंट में नहीं बनता, बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग आती है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने सारे प्लेटों को सेंटर में से सिलाई करके रख लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम इस लाइन को हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे और सिलाई चला लेंगे और यहाँ से हम टर्न करते हुए डबल स्टिच इस तरह से कर लेंगे। इससे आपका स्टिच जो है मजबूती आती है और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए इस पॉइंट को भी हम लगा लेंगे फ्रंट की। तो हमें सिलाई को इस तरह से सेंटर में रखना है और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। दोबारा से हम यहाँ से टर्न करते हुए इस तरह से डबल स्टिच इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए मेन जो पॉइंट है प्लेट की, उसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब देखिए ये जो स्टिच हम लगाएंगे इस पे, तो इसमें बहुत सारे लोगों को पॉइंट बनने की परेशानी आती है, तो इसको हम किस तरह से क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हमें हाफ इंच इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है, जो कि हमारा सिलाई में दब जाएगी। तो अब कर्व स्केल को लेना है और इस तरह से हमें शेप दे देना है। इस तरह से शेप दे के हम देखिए इसके ऊपर ही सिलाई चलाएंगे। इससे आपका कोई भी पॉइंट नहीं बनेगी और शेप जो है परफेक्ट राउंड में आती है और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो इसको भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका लुक कुछ इस तरह से आई है। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए बेल्ट के लिए हम इस तरह से बेल्ट को अस्तर के साथ पहले अटैच कर लेंगे, फिर हम इसकी स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट की डिज़ाइन जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन में। इसका फुल स्टिचिंग अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अपने चैनल में इसी तरह की वीडियो लाती रहती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम सारे पार्ट को सिलाई करके अटैच कर लेंगे।
और एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा है इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ से हमारा कमर जो है इससे हम 1 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा बढ़ाकर ही कटिंग करते हैं, ताकि जब बाद में हमारा फैब्रिक बढ़ जाए तो हम इसको कट करके अलग कर सकते हैं। और इसमें हम एक चाप सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकती हैं आप इसका पफ कितनी अच्छी तरह से बनी है। अब देखिए आर्म होल की जो सिलाई है उसको हमें नीचे की ओर रखना है और इस तरह से सिलाई इस तरह से चला लेनी है। और यहाँ से हमें आर्म होल की शेप दे के कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकती हैं आप इसका लुक कुछ इस तरह से आई है और इसका फिटिंग जो है बॉडी में बहुत ही अच्छी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।